नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मसूर की फसल में बम्पर उत्पादन के लिए बुवाई से अंत तक कौन कौन से खाद उर्वरक को कितनी कितनी मात्रा में और कब देना है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें मसूर की फसल के अंदर प्रति एकड़ यानी 40 सारी या 40 बिस्वा जमीन या 8 कनाल जमीन के अंदर खाद उर्वरकों की मात्रा यानी न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व की, तो 8 किलो नाइट्रोजन तत्व की जरूरत पड़ती है, 16 किलो फास्फोरस तत्व की जरूरत पड़ती है और 8 किलो सल्फर तत्व की जरूरत पड़ती है और कुछ मात्रा में जिंक और बोरोन तत्व की भी जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर बात करें कि इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जमीन में कौन कौन से खाद उर्वरक और कब कब देना है, तो उसके लिए आप डीएपी और एनपीके 12-32-16 को बाय बाय कह दीजिए, क्योंकि इनसे आपको खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, फायदा भी नहीं मिलेगा और जमीन में घुलेंगे ही नहीं, मार्केट में आसानी से मिलेंगे ही नहीं, यानी नुकसान ही नुकसान है। तो हम जो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो मुख्य रूप से और सल्फर तत्व तीनों को देंगे वो यूरिया और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट से ही देंगे। और दोस्तों, एक बात और कि एसएसपी से आपको सल्फर अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आप डीएपी और एनपीके 12-32-16 से अगर फर्टिलाइजर मसूर में दोगे तो आपको सल्फर तत्व अतिरिक्त देना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी में तो सल्फर तत्व मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा क्योंकि उसमें उपस्थित है, जबकि डीएपी और एनपीके 12-32-16 में सल्फर तत्व उपस्थित नहीं होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एसएसपी से आपको कैल्शियम तत्व भी पौधा फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि एसएसपी और यूरिया को कितनी कितनी मात्रा में फसल को देना है। तो दोस्तों, बुआई के समय हमें प्रति एकड़ यानी 40 सारी या 40 बिस्वा जमीन या 8 कनाल जमीन के अंदर 18 से 20 किलो यूरिया देना है। साथ में अगर एसएसपी के बारे में बात करें तो दोस्तों, 2 कट्टा एसएसपी यानी 100 किलो एसएसपी यानी 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट फर्टिलाइजर भी देना है, जिससे हमारी फास्फोरस की कंप्लीट पूरी मात्रा मिल जाएगी और सल्फर की भी कंप्लीट पूरी मात्रा मिल जाएगी। वही दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए यदि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट को जमीन में बुआई के समय ही हाथ से फेंक कर फर्टिलाइजर के रूप में देना चाहते हो तो उसके लिए आप जैविक फर्टिलाइजर के रूप में इफ्को का सागरिका जो दानेदार आता है उसे 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हो। यदि दोस्तों आप खड़ी फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट को स्प्रे करना चाहते हो तो मल्टीप्लेक्स कंपनी का प्रो किसान चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट को 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से पुष्पन अवस्था से पहले कभी भी आप खड़ी फसल पर स्प्रे कर सकते हो। वहीं दोस्तों, इतना बताने के बाद भी कुछ किसान भाई जो एसएसपी और यूरिया से देने के लिए बात नहीं मानना चाहते हैं, वो तो सोचते हैं कि हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, डीएपी से ही देंगे, एनपीके 12-32-16 से ही देंगे, हम तो इससे ही देंगे। तो दोस्तों, उनके लिए भी बता देते हैं कि कितनी मात्रा में उनको डीएपी देना पड़ेगा या कितनी मात्रा में एनपीके 12-32-16 देना पड़ेगा और उनको अतिरिक्त सल्फर कितनी मात्रा में देना पड़ेगा। तो जो मसूर की फसल में फर्टिलाइजर को डीएपी से देना चाहते हैं तो वो प्रति एकड़ के अंदर 45 से 50 किलो डीएपी बुआई के समय देवें। उसके साथ ही साथ दोस्तों, बुआई के समय ही वो सल्फर 90% वाला जो बेंटोनाइट सल्फर आता है वो 9 किलो प्रति एकड़ के अंदर डालें या दोस्तों 60 किलो जिप्सम डालें ताकि सल्फर तत्व की पूर्ति हो सके। और दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट ऊपर बताए गए तरीके से ही डालें। वही दोस्तों, जो किसान भाई यूरिया और एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट से भी नहीं देना चाहते हैं, डीएपी से भी नहीं देना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम तो एनपीके 12-32-16 से ही देंगे, नहीं मानेंगे बात, तो उनके लिए भी बता देते हैं भाई, उनको जो एनपीके 12-32-16 की जो मात्रा डालनी है जमीन के अंदर वो बुआई के समय डालनी है। प्रति एकड़ के अंदर 50 किलो एनपीके 12-32-16 डालना है। उसके बाद में सल्फर के लिए वही बेंटोनाइट 90% वाला जो सल्फर आता है वो 9 किलो प्रति एकड़ के अंदर डालना है। अगर ये सल्फर तत्व की पूर्ति के लिए नहीं डालना चाहो तो जिप्सम नामक फर्टिलाइजर को 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। वहीं दोस्तों, माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए सेम वही करना है जो हम एसएसपी और यूरिया वाले फॉर्मूला के लिए कर रहे थे, यानी सागरिका से और खड़ी फसल में मल्टीप्लेक्स का प्रो किसान चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद लगी होगी, क्योंकि इसमें मैंने एसएसपी वाला फॉर्मूला भी बता दिया, डीएपी वाला भी बता दिया, 12-32-16 वाला भी बता दिया। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपका सवाल बच गया है तो वो भी आप लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।